जर्मनी में भयंकर बवाल मच गया है। जर्मनी की पुलिस ने अचानक कई मस्जिदों पर ताला लगा दिया है। जर्मनी की पुलिस ने बयान दिया है कि उसने इस्लामी आतंक से जुड़ी 54 जगहों पर छापेमारी की है। इनमें मस्जिदों के अलावा लोगों के घरों पर भी छापे मारे गए हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ, ये आप देख रहे हैं। इसके लिए पूरे यूरोप के जो चांसलर हैं, यहाँ तक कि उनके वजीर आजम जो हैं, वो इंडिया के अंदर लाइन में लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि इंडिया उनके साथ डील करे। आज के इस दौर में पूरी दुनिया इंडिया की तरफ भाग रही है, इंडिया की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करे, इंडिया के साथ डीलिंग करे, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडियन। हर कंट्री को लाइक करती है। इवन के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जब बाहर पाकिस्तानी इंट्रो नहीं करवाते, वो लोग अपने आप को इंडियंस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये लोग मैंने जो है लाइव देखी है चीजें। मतलब जर्मनी को इंडिया की जरूरत पड़ गई है, इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है। यंग स्मार्ट माइंड्स इंडिया के पिक करके फ्रांस ले जाएंगे, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटियों में फ्री एडमिशन देंगे, 1000 यूरो उनको स्टाइपेंड देंगे महीने का। ठीक है जी, तालीम फ्री, मेडिकल फ्री, सारा कुछ। उसके बाद उनको इतना मजा आना है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, साउथ ऑफ फ्रांस में उन्होंने ट्रैवल करना है, उन्होंने एंजॉय करना है, उन्होंने उतनी शादियां कर ली हैं उधर ही। उनको पता है ये स्किल्ड लेबर चाहिए। यही चीज जर्मन चाहते हैं। पूरी दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो जर्मनी क्यों नहीं आएगा? जर्मनी चाहता है कि वो अपनी चीजें वहाँ पर भेजे, और जर्मनी जो है वो छोटी चीजें तो नहीं बना रहा। तो उसके लिए तो एक सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, जहाँ पर वो सेल कर सकता है। ठीक है, दूसरे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वी विल आस्क देम कि यार हमें इसको क्रेडिट पे दे दो और हम 100 साल बाद पेमेंट कर देंगे, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है शायद हम पेमेंट। जय हिंद दोस्तों, अब जर्मनी ने भी मुस्लिमों को निकालना शुरू कर दिया है। दरअसल जर्मनी ने मस्जिदों पर छापे मारे, जहां पर 54 मस्जिद पर ताला लगाया गया है। इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े हुए ये मस्जिद बता रहे हैं। और वहीं पर जर्मनी ने इंडियंस के लिए वीजा का कोटा बढ़ा दिया है, जो कि अभी तक 20,000 था, उसको बढ़ाकर 90,000 वीजा कर दिया है। इसी तरह से फ्रांस ने यंग माइंड्स को अपनी कंट्री में ले जाने का भी ऐलान किया है, जहां पर वो 1000 यूरो का स्टाइपेंड भी देने वाला है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 18 से 20 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उधर जर्मनी को देखे, जर्मनी डिफेंस एंड ग्रीन इंडिया के साथ डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। देखें, इंडिया एंड जर्मनी आर सीरियस नेशंस, वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। आज जर्मनी के जो चांसलर हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं। आपको पता है किस तरह मिल रहे हैं? CEOs फ्रॉम इंडिया एंड जर्मनी, दे आर आल्सो मीटिंग। दैट इज अ लेवल ऑफ सीरियसनेस। 800 बंदा जर्मनी से आया हुआ है। जर्मनी कहता है इंडिया को हम पार्टनर समझते हैं। इंडिया के बारे में जर्मनी की हुकूमत ने यह कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हमें इस चीज का पता है कि इंडिया ग्लोबल हब बनेगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, और हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब जर्मनी को इंडिया की जरूरत पड़ गई है। इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है, इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है, और जर्मनी कह रहा है कि ये ग्लोबल हब है ग्रीन हाइड्रोजन का, बिकॉज उनको पता है इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, तो क्यों ना भाई बनेगा। सो वो कह रहे हैं। अच्छा, सम ऑफ द इंडियंस और द इंडियन गवर्नमेंट और द MA दे डू बिलीव दैट साउथ एशिया इज नो मोर इन शेप। साउथ एशिया बदल गया है। लेकिन आज जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि इंडिया इज एन एंकर ऑफ स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। अगर स्टेबिलिटी को कोई खींच रहा है या स्टेबिलिटी को कोई ड्राइव कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहा है। ये चीजें पाकिस्तान कहता था हम एशिया का ये बनेंगे वो बनेंगे, असी तो फंस गए हैं। अब इंडिया से वो स्किल्ड लेबर लेने आए हैं, वो कह रहे हैं आप फ्रांस भेज रहे हैं, वो लेबर हमें दो। यार मुझे बताओ, व्हेन यूरोपियंस टॉक अबाउट द स्किल्ड लेबर, तो दैट मीन्स अ लॉट। जो जर्मन्स हैं, वो जो CEOs आके बैठे हैं, मैं आपको बात बताऊं, दे मीन बिजनेस व्हेन दे कम। तकरीबन 18 एग्रीमेंट्स की हैं जर्मन चांसलर ने, और ये होना यही है। आप देखिएगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट होने हैं। जर्मन कंपनियां पज रही हैं, दे रियली वांट टू कम इंडिया, और उनको पता है इस चीज का, अगर इंडिया आएंगे तो कारोबार तो यहाँ पे हो रहा है, और बिजनेस कहाँ हो रहा है भाई, मुझे बताएं। वो स्किल्ड लेबर भी लेके जाना चाहते हैं।
जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा 30,000 स्कॉलरशिप हम देंगे इंडियंस को, वो क्यों देने आया भाई 30,000 स्कॉलर, जब उसे पता है इन्हीं 30,000 स्कॉलरशिप बच्चों को हम अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटियों में लेके जाएंगे। फ्रेंच यूनिवर्सिटियों में 30,000 पिक करके यंग स्मार्ट माइंड्स इंडिया के पिक करके फ्रांस ले जाएंगे, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटियों में फ्री एडमिशन देंगे, 1,000 यूरो उनको स्टाइपेंड देंगे महीने का, ठीक है जी, तालीम फ्री, मेडिकल फ्री, सारा कुछ। उसके बाद उनको इतना मजा आना है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, साउथ ऑफ फ्रांस में उन्होंने ट्रैवल करना है, उन्होंने एंजॉय करना है, उन्होंने उत्थे शादियां कर ली हैं उधर ही। उनको पता है ये स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि फ्रेंच ने सारे जड़े ने वो तो और दुनिया में चल पड़े हैं। यही चीज जर्मन चाहते हैं कि हमें भी यही लड़कियां मिल जाएं इंडियन, जो हमारे कारोबार संभालें। सो ये आप देखें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन यूनिवर्सिटी और इंडिया का जो टेक्नोलॉजी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास में है, उन्होंने आई थिंक आपस में एक डुअल डिग्री का एग्रीमेंट भी किया, ठीक है। हमारे यहाँ कोई यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट नहीं करती। हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ, सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। अभी तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पहुंच चुके हैं इंडिया, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्ज के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया, जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है। तो दोस्तों, आपने यह पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और पाकिस्तानियों ने खुद भारत की तारीफ क्यों की है। दरअसल पाकिस्तानियों को हकीकत से रूबरू होना आ गया है। अभी तक कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाया गया इनके सियासतदानों के द्वारा और एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, लेकिन अब यूथ जागरूक हो चुका है। जिस तरह से ये विदेशों में जाकर अपना एक अलग सा कुनबा बनाने की कोशिश करते हैं, इस पर भी अब मार पड़नी शुरू हो चुकी है। यूके में यही देखा जा रहा है। इस्लामोफोबिया की वेव में पूरा यूरोप झुलस रहा है, जहां पर जर्मनी के अंदर भी कई मस्जिदों पर ताले लगाए गए हैं। लगभग 54 मस्जिदों पर छापा मारा गया है, जिसमें आतंकवाद से जुड़ी हुई कई कड़ियां मिली हैं। और यहां पर जो मदरसे सिस्टम जो चल रहे हैं विदेशों के अंदर, उनमें भी जिहाद को लेकर और आतंकवाद को लेकर काफी कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आज दुनिया का ध्यान पूरा भारत की तरफ है। उनको पता है कि हिंदू कभी भी आतंकवाद में लिप्त नहीं रहता है और अपने आप को, अपने कंट्री को अपग्रेड करने में लगा रहता है। इसी वजह से आज जर्मनी ने भी भारत में वीजा का कोटा बढ़ा दिया है। अभी तक जो वीजा आ रहे थे 20,000 वीजा का कोटा था पर ईयर का, इसको इंक्रीज करके 90,000 वीजा पर ईयर कर दिया गया है। इसी तरह से फ्रांस ने भी रिक्वेस्ट की है कि हम टैलेंटेड लोगों को फिल्टर करके अपने देश में ले जाएंगे, उनको वहां पे स्टडी करवाएंगे, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालेंगे और इस दौरान जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे उनको 1,000 यूरो का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको रहने खाने मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी और उसके बाद उनको वहां पर पीआर की फैसिलिटी दी जाएगी। जो वहां पर रहना चाहता है, शादी करना चाहता है, सब कुछ वहां पर उनको बनाया जाएगा। और इंडियंस का इसी तरह से रुतबा बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े एम्बेसडर, चांसलर्स आज भारत में क्यों घूम रहे हैं। भारत से उनका बायलैटरल रिलेशन होना बाकी है। कई कंट्रीज अभी अपना जो बिजनेस है उसको इंक्रीज करना चाहती है, अपना बिजनेस भारत में लगाना चाहती है, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है और यह 2 अरब के आसपास हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं दुनिया के देश अब इसे कैश आउट करने में लगे हुए हैं। वेस्ट भी परेशान है कि भारत कर क्या रहा है,
कई टीवी इंटरव्यूज में ये देखा गया है, कई पत्रकारों ने, कई लोगों ने ये भी कहा है कि मोदी की जो पॉलिसी है उसको समझना हमारे बस का नहीं है। मोदी अगला कदम क्या लेगा हमें समझ नहीं आता है और ये समझना हमारे बस की बात नहीं है। ये बात भी सही है, मोदी जी कब क्या कर बैठे किसी को पता नहीं है। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है देश हित में ही हो रहा है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे लीडर हैं, इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस भी करते हैं। दोस्तों, आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्या ये सही हो रहा है? पाकिस्तानियों को जर्मनी से निकाला जा रहा है, इसी तरह से और भी कंट्री से निकाला जा रहा है, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।